जय श्री राम। मुनि अगस्त्य कर शेष सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। अगस्त मुनि के एक बहुत ही ज्ञानी शिष्य थे, उनका नाम था सुतीक्षण। सुतीक्षण की भगवान ने प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था, वो केवल राम में विश्वास करते थे। पर हुआ आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ यातुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी है दाया। सुतीक्षण जी ने जैसे ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ पर दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगत विरज न ज्ञान मन माही। वे मन में सोच रहे हैं, क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसा सुतीक्षण मन में सोच रहे हैं। नहीं सत्संग जोप जग जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। सुतीक्षण कह रहे सोच रहे हैं, मैंने ना तो सत्संग किया है, ना योग किया है, ना जप और यज्ञ ही नहीं किया है, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक आदत है, एक स्वभाव है, एक उनका गुण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। वही है सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान के इस स्वभाव का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार वृंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिस यरु विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा। कबहुक फिर पाछे पुनि जाई, कबहुक नृत्य करई गुण गाई। मुनि को दिशा विदिशा अर्थात दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में, उसकी ओट में छिपकर भक्त की प्रेम से उन्मुक्त दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय अर्थात आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझे अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चल आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि सुतीक्षण बीच रास्ते में ही स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से भर गया और कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। जब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनि सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे। वो तो एकदम से कुंठित हो गए थे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राम रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनिगर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। अपने इष्ट स्वरूप के अर्थधार होते हुए मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे लकुटियु चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। मुझ विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि सुतीक्षण जी लाठी की तरह गिर गए और श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय लगा रखा। मुनि ही मिलत यश को सोह कृपाला, कनक तरुणी जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माझ लिखी पाढ़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि सुतीक्षण निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों।
तब मुनि हृदय धीर धरी, गई पद 12 बार, निज आश्रम प्रभु आनी करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की, उनकी वंदना की। जय श्री राम।